धनबाद में NH-19 पर हो रहे 6 लेनिंग के लिए मुआवजा में बड़ा फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है और एक बार फिर जमीन की गलत रिपोर्ट को लेकर गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी का है। GT रोड NH-29 चौड़ीकरण में जमीन अधिग्रहण मुआवजा के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 2 शारदा पुस्तकालय समिति कल्याणपुर ने बरवा अड्डा में बैठक कर बताया कि गोविंदपुर अंचल उदयपुर मौजा 84 में खाता संख्या 1 प्लॉट नंबर 2634 पुराना नया प्लॉट 3102 में कुल 3.74 एकड़ जमीन है। इसमें 60 डिसमिल जमीन शारदा पुस्तकालय और बाकी जमीन बिहार सरकार के नाम से खतियान बना है। इसमें 45 डिसमिल जमीन सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा राशि के लिए समिति द्वारा भू अर्जन कार्यालय और अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित आवश्यक कागजात देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जबकि मुआवजा राशि 1,18,08,436 रुपए सीधाबाद चंदन क्यारी बोकारो निवासी मनोहर महतो के बैंक खाते में जमा कर दिया गया। शारदा पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष ब्रिंज नंदन महतो और सचिव नाग ऋषि रमन ने कहा कि गड़बड़ी की लिखित शिकायत उपायुक्त और भू अर्जन पदाधिकारी से की गई है। उन्होंने गोविंदपुर अंचल अधिकारी रामजी वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनोहर महतो से मिलीभगत कर भू अर्जन कार्यालय को जमीन संबंधी गलत रिपोर्ट भेज दिया गया है, जिसके कारण मनोहर महतो के खाते में रुपए चले गए हैं। भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा पंत्रांक संख्या 155 दिनांक 20/9/2016 को समिति को नोटिस भेजकर मुआवजा भुगतान के लिए जमीन संबंधित कागजात की मांग की गई थी। समिति द्वारा जमीन संबंधित सारे कागजात कार्यालय में जमा भी कर दिए गए थे। उसके बावजूद अंचलाधिकारी की गलत रिपोर्ट के कारण समिति को मुआवजा नहीं मिला। समिति में रामजी वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सीओ ने दर्जनों लोगों को गलत तरीके से मुआवजा भुगतान करवाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि वृंजनंदन महतो ने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में रीट दायर करेंगे। NH-2 में हमारे पुस्तकालय का जमीन 44.75 डिसमिल एक्वायर हुआ। उसका मुआवजा हमारे पुस्तकालय के नाम से बना, जिसका अवार्ड नंबर 155 है। वो हम लोग अपना दावा पेश किए, नोटिस आया, हम लोग दावा पेश किए। दवा पेश करने के बाद वो रेकर्ड हजारीबाग गया। वहाँ से ऑर्डर होके आया कि ठीक है आपका पेमेंट हो जाएगा, जाइए। यहाँ आए तो टाल मटोल करना शुरू किया लोग कि आप बैंक का खाता बना के लाइए, पैसा मिल जाएगा। बैंक का खाता जब तक हम लोग खुलवाने का चेष्टा किए, तब तक एगो इंटरवेनर मनोहर महतो जो चास थाना का सिधाबाद गांव का रहने वाला है, वो जो है सो चुपको से पैसा उठा लिया। 1,18,04,036 रुपया। हम लोग जब जाने तो इसका ऑब्जेक्शन दिए DC साहब को। DC साहब DLO को बुला के बोले कि इसमें आप देख लीजिए, इस तरह का आवेदन आया है। DLO साहब के पास हम लोग गए, वो बताए कि ठीक है हम पैसा होल्ड कर देते हैं और आप लोग नोटिस को दिया कि आप लोग 17 तारीख को आ जाइए। 17 तारीख को हम लोग गए। सारा कागज़ देखने के बाद इस बीच में वो मनोहर महतो जो है सो ये ज़मीन को बेच दिया था सम तुलसियान के नाम से, निर्मला तुलसियान के नाम से, और वो कल अस्वीकार कर रहा है। जबकि DLO साहब बोले थे कि ये कागज़ आप दे दीजिएगा कि वो बिक्री कर दिया है तो उसके ऊपर मैं तुरंत FIR करूँगा। इसका मतलब यही होता है कि DLO साहब CO सब इसमें मिले हुए हैं। रहा बात जहाँ तक कि हमारा पेमेंट का, तो बोले हैं कि जांच के बाद आपका पेमेंट के बारे में विचार होगा। NH की ज़मीन शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर में अधिग्रहित की गई है, जिसकी पंचायत संख्या 155 है और NH के द्वारा पंचायत दिया गया। भुगतान है तो हम लोगों ने उसके तहत जो भी कागजी कार्रवाई है सब किया, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ जमा दिया। इन लोगों ने कहा कि हम इसको लोक अदालत हजारीबाग भेज रहे हैं डिसीजन के लिए। लोक अदालत हजारीबाग हम लोग गए, वहाँ बोला गया कि आपके पक्ष में हमने निर्णय करके भेज दिया धनबाद NH ऑफिस भू अर्जन पदाधिकारी कार्यालय।
यहाँ आया, इन लोगों ने कहाँ आया है, भुगतान कर देंगे, थोड़ा समय दीजिए, ऐसे करके टालते रहा। इन द मीन टाइम एक ऐसा व्यक्ति को ये लोग क्रिएट किया, खटिया में बैठकर सीओ रामजी वर्मा रिपोर्ट दिया कि ये व्यक्ति का शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर का अधिग्रहित जमीन शारदा पुस्तकालय का नहीं है, इसका है, जिसका कोई आता पता नहीं है, जो चास चंदन क्यारी का रहने वाला है। और सीओ साहब घर में बैठ के खटिया में नियम किया है, स्थल पर निरीक्षण कीजिए, स्थल पर जांच कीजिए, अपने सारे सबऑर्डिनेट कर्मचारी सीआई को लेकर के आइए। मगर उन्होंने नाजायज तरीके से रिपोर्ट बनाया और उसमें ये दिखाया कि ये व्यक्ति, चूँकि DCLR जो है, DLO साहब का कहना था कि पेमेंट मैंने ज़रूर किया है, लेकिन सीओ के रिपोर्ट के आधार पर पेमेंट किया है। खैर एनीवे जो है, इस तरह से मिलकर दोनों लोगों ने पेमेंट तो कर दिया। अभी हम लोगों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति का पेमेंट हुआ है वो व्यक्ति कितना बड़ा फॉर्जरी आदमी है कि इसी ज़मीन का मालिक है कि नहीं, वो तो बात का चीज़ है, लेकिन इस ज़मीन का जो पेपर दिखाता है उसके आधार पर इस ज़मीन का सेल आपको वही किसके नाम पे बेचा है जमीन को? निर्मला तुलसियान के नाम से बेच दिया गया है 1972 में, जिसका डीड 1973 में बेचा गया है, जिसका डीड नंबर है, इसका डीड नंबर है, उसका कागज संलग्न करके डीड की कॉपी हम लोगों ने DLO साहब को दे दिया है। महतो के पिता उमेश महतो ने। उमेश महतो, जी हाँ। उसके बावजूद उसने भुगतान उठाया? उसके बावजूद उन्होंने उसी पेपर के आधार पर भुगतान लिया और उसका भुगतान DLO द्वारा किया गया। और अभी कल्याणपुर के पास शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर का ये संपत्ति है, ये संपत्ति था, आगे भी रहेगा। आगे आप लोग का क्या हम लोगों को जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रशासनिक अधिकारियों का लचर रवैया है, उससे हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन लोगों के नाम पर केस करना होगा और रीट में जाना होगा। बिल्कुल करेंगे, चाहे उपायुक्त हो, सीओ हो, DCLR हो, जो भी इस मापदंड में जो भी दायरे में आएंगे सबके नाम पर केस किया जाएगा। वो लोग कोर्ट पे जाके जवाब देंगे, अगर वो सही है तो सही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम